महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय सद्गुरुदेवं परमानंदम। आज जो है एकदम बदल एकदम देखो कितने उमड़ आए। रात को अगर कोई देखा होगा 3-4 बजे एकदम खुला था ऋतु। तो सोमवार को सुबह 4 बजे हमने देखा था एक चंद्रमा के ऊपर बड़ा भारी मंडल बना था। ये तो एकदम मौसम सूखा, तुम लोगों ने तो नहीं देख पाए थे। अधिकतर लोगों से पूछे तो कहे हम लोग सोमवार को 3, 5, 7, 9 दिन में जो है तो कुछ न कुछ तो कल ही गिर गया था पानी, थोड़ा गिरा था। हाँ, तो परसों मंडल दिखा मैंने सोमवार को। चंद्रमा में एक मंडल बनता है गोल गोल, देखे हो कोई? देखो नहीं देखा बनता रहता है। बैठ जाओ बच्चों। जैसी व्यवस्थाएं हैं खेत का बंग। हमने कहा यार बाद में रखो खड़गे, तो खड़गे बोले बाद में जो है ऐसी जगह है वहां पर जो है कार वार नहीं पहुंच सकती। हमने कहा कोई बात नहीं, हम पैदल भी उतना कौन है यहाँ से दूर, अरे कितना भी खर्चा होगा, हाँ थोड़ा चल लिया जाएगा, कोई बात नहीं। खड़गे का यहाँ हुआ भाई, हमने कहा बाद में हो जाए रे। तो अभी देखा तो हमने कहा हाँ थोड़ा बरसात अगर हो गई तो पगडंडी बन जाता। वैसे तो बहुत वो हो जाता। अरे रंधेरे हवा चल रही है प्रकृति की। पवन देवता वैसी बहाए फालतू आडम्बर। तो ये जबकि सोमवार के पहले एकदम ऐसा ऋतु थी, सोमवार तक के लोगों को देखने में ऐसा लगता था कि लगता है अब पानी बहुत दूर हो। ये परमात्मा की प्रकृति है। ये प्रकृति रूप ये शरीर है आपका। सबसे पहले क्या है, प्रकृति तो ये परमात्मा की पृथ्वी रूप है, सौर मंडल रूप है। ये सब रूपों में प्रकृति परमात्मा का वैभव प्रदर्शित है। भगवान अव्यक्त हैं, पर जब कोई ध्यान करता है तो उसके अंदर व्यक्त होने लगते हैं। जैसे गेहूं का दाना, धान का दाना, उड़दा का दाना, ये जितने दाने हैं इसके अंदर अव्यक्त वृक्ष जो है अव्यक्त रूप में रहता है। जब बीज को अंकुरित होने का समय मिल गया और अगर सही जगह हवा पानी पा गया तो बड़ा भारी विशाल वट वृक्ष बन जाता है। फिर एक वट वृक्ष में पता नहीं कितने फल लग जाएं। एक एक फल के बीज ही अगर कहीं लग गए तो हजारों हजार हो जाएं। और अगर कहीं एक बरगद के पेड़ के बीज ही अगर तैयार हो गए या पीपल के, तो पूरी सृष्टि उसी से भर जाएगी। अगर कोई तुम्हारी गांव में बड़ा पेड़ होगा पीपल का या बरगद का, उसमें इतने फल लगेंगे, और अगर हर फल में अव्यक्त रूप में फल के अंदर बीज है, तो एक बीज नहीं है, हजारों बीज है। और अगर कहीं मान लो, कल्पना करो कि वो सारे बीज अगर कहीं कारण रूप में हैं, कार्य रूप में आ जाएं, तो कितना पूरी दुनिया में कोई जगह बचेगी? एक पेड़ तुम्हारा केवल परासिया का, अब वो पूरी दुनिया को ढक सकता है। पर प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि सबको समान रूप में जैसा जिसके कर्म संस्कार हैं उसको जीने की व्यवस्था देता है। उन लोगों के भी कर्म चल रहे हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता। लोग कहते हैं फलाने ने हमें पैर दिया, ढिकाने ने पैर दिया। अरे भाई, कोई किसी को पेरा पारी नहीं करता है, न कोई किसी को सुख देता है न दुख देता है। लोगों के अंदर ये भ्रांतियां रहती हैं कि फलाने ने हमारे साथ ऐसो करो,
फलाने ने हमारे साथ ऐसो करो, फलाने ने अच्छो करो, फलाने ने बड़ो गड़बड़ करो। 4 बाई 4 बैठ गई, 4 आदमी बैठ गई, यही चर्चा चले। कह रहे भैया कल ही एक माई आई कहीं की थी, कहने लगी कि हाँ चांदीपुर के आसपास कहीं की थी, कहने लगी कि अपनों एक मोड़ा। हमने कहा का भाव? कहे वो मोड़ा के ऊपर काऊ ने ऊपरी चक्कर चला दो। हमने कहा फिर का भाव? कहे वो पगला गो। हमने कहा फिर का भाव? कहे ग्वालियर ले गए। हमने कहा फिर का भाव? कहे भाग गो। कहे 1 साल होगा समझ मिल नहीं रहा। हम कहा अरे माई ये बता डू कि तेरे मोड़ा पर को काय को कछु करे, उसने गांजा पियो हुए। कहे हम तनक मनक पी ले रहो। को ये किसी की माँ इतनी ममता वाली होती है कि अपने लड़के का तो भंग देखना ही नहीं चाहती। क्यों को काऊ ने कछु भंगी ने कछु कर दो है, बंगालों को ज्यादा कछु अखाड़ो पढ़ दो। अब कोई किसी के ऊपर ऐसा अगर पढ़ सकता तो इस संसार में फौज, हमने कहा सिपाही, पुलिस ये रखने की जरूरत नहीं थी। ऐसे फूफा फट कर दो, स्वाहा कर दो किसी को। अमेरिका के ऊपर हमला करने वाला लादेन, तुम लोगों ने नाम सुना होगा सभी लोगों ने। उसके ऊपर अमेरिका ने पकड़ने के लिए अरबों रुपए का इनाम रखा था। और अगर ये तंत्र मंत्र में कोई सच्चाई होती, फाफू फट में करवे करावे में, तो ये ससुर तंत्र मंत्र वाले ससुर फटीचर ये 1 अरब रुपया पा जाते और ज्यादा। और काय को इधर उधर जो कह लाओ हम कछु करें, विद्या करें, तंत्र मंत्र करें और भाईचारे के यहाँ कछु कर दो तो महाराज। अरे कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता, हमारा कर्म ही खोटा होता है, अच्छा होता है। और परमात्मा की कृपा का अनुग्रह, परमात्मा अव्यक्त रूप में सबके शरीर में है। और अगर वो ना हो तो ये न तो वाणी निकलेगी, न देख पाओगे, न सुन पाओगे, न स्पर्श रस गंध होगा, न हाथ पैर, शरीर पड़ा रहेगा पर उसके अंदर कोई हलचल नहीं। वो क्यों होती है? वो चैतन्य आत्मा जब तक जिस शरीर में है तो शरीर चेतन जैसा सत्ताभास लगता है। उसमें कोई सत्ता और सत्य नहीं है किसी शरीर में या पृथ्वी में। ये प्रकृति में कोई सत्यता नहीं है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह। हाँ, इस शरीर में कोई सत्यता नहीं है, संसार में कोई सत्यता नहीं है। वो तो आत्मा के कारण वो चैतन्य, वो सत्ता लगती है उसकी। ये शरीर है और यही शरीर गल जाएगा, पूरा सत्ता उसकी नष्ट हो जाएगी। जब तक इसके अंदर वो आत्मा है तो ये शरीर बढ़िया, एक तो शरीर बना, फिर शरीर के ऊपर कपड़ा लत्ता, थोड़ा लिपस्टिक पिलिस्टिक लगा के उसको सजाया संवारा है। किसी ने कोई इधर लगाया, कोई इधर लगाया। हाँ, अच्छे अच्छे बाल बनाओ थे लोग, कोई चिड़ी कोको वालों बाल बनाओ थे। इधर तो नहीं दिखा रहा कौन। इधर पूरे बना लेते हैं और बीच में चिड़ी कोको जैसे बाल खड़े रहा। तो ये शरीर को सजाने के लिए तरह तरह से ढंग रंग बंग होते हैं। हाँ, कोई देखो जैसे कोई मोड़ी कान में ऐसे पहन लिया, किसी ने वैसे पहन लिया, किसी ने नाक में वैसे पहन लिया, किसी ने जेब ऐसी पहन ली। ये सब सजावट, सजावट की फिर सजावट है। और इस सजावट का मुख्य रूप क्या है? आत्मा तुम्हारी। अगर आत्मा नहीं है तो फिर तुम्हारे शरीर की सजावट कोई नहीं कर सकता है। अगर इसकी असली सजावट क्या है? हर शरीर में जब तक ये चैतन्य आत्मा है तब तक ये शरीर सजा सजाया दिख रहा है। और नहीं तो ये शरीर की सजावट पूरी चली गई, फ्री चली गई, जिसके कारण ये शरीर संसार लहकता बहकता उचकता कूदता आकर्षण कर रहा है। इसमें कोई आकर्षण नहीं है, एक रत्ती नहीं है। ये चीज हमेशा विवेकवान को हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। गोस्वामी जी ने एक वैराग्य संदीपनी बहुत परिपक्व अवस्था का ग्रंथ लिखा। उसमें एक बड़ी अच्छी एक छोटा ही सा दोहा, रैनो को भूष, सब लोग उसको दोहराना। रैनो को भूषण इंदु है, रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भानु, दिवस को भूषण भानु,
दास को भूषण भक्ति है, दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान, भक्ति को भूषण ज्ञान, ज्ञान को भूषण ध्यान है, ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग, ज्ञान को भूषण त्याग, त्याग को भूषण शांति पद, त्याग को भूषण शांति पद, पावे अमल दाग, पावे अमल दाग, अमल दाग शांति पद सारा, शांति पद सारा, कहाँ कलेशन करत प्रहारा, कहाँ क्रोध की जड़ जर गई, तो ये गोस्वामी जी ने बड़े छोटे और सारग्राही रूप में लिखा और पूरा वेदांत सिद्धांत भक्ति सिद्धांत सब कुछ प्रकट करती। कहें कि रात्रि का भूषण अंधेरा रहता है तो चंद्रमा होगा तो उसकी शोभा होगी, तो रैन को भूषण इंदु है, चंद्र है, कुछ भी कह लो, शब्दों का इधर उधर माया जाल है। हाँ, तो रात्रि का भूषण क्या है? चंद्रमा। और दिन का भूषण क्या है? हाँ, एक दूसरे को अभी देख रहे हो ना आंखों से, ये किसका प्रभाव है? भले बदल हो सूर्य के कारण, अगर सूर्य अगर न हो तो रात को भी जो है बिल्कुल ठिठुर के बतासा हो जाए। ये सूर्य की उपस्थिति कहीं न कहीं पृथ्वी में है, भले घूम गई है पृथ्वी, ऐसे ही कोई सो जाए या जाग जाए, आत्मा का प्रकाश वहाँ किसी न किसी रूप में काम कर रहा है। आत्मा का प्रकाश से ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति, स्वप्न देख रहे हो तो, गहरी नींद में हो तो, जहाँ तन मन का भान नहीं होता दोनों सो जाते हैं, यही जागृत अवस्था जो वर्तमान के सब लोग बैठे हो। और असली जागृत अवस्था तो और है। तो कहते हैं कि जैसे दिन का भूषण सूर्य है, ऐसी जो भक्त है किसी गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है तो उसका भूषण उस गुरु स्वरूप में, अपने उस परमात्मा आत्म स्वरूप में, उस आराध्य स्वरूप में श्रद्धा रखना है, भक्ति रखना है। उस भक्ति का परिणाम क्या होगा? कहें भक्ति का परिणाम होगा आपको विवेक ज्ञान। नहीं तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जो है कहा कि भाई भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव। तो कहने लगी कि इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या कह देंगे? कहीं इतना ही अंतर है कि इसमें कोई दिया बाती लेसने की जरूरत नहीं, उसमें दिया बाती लेसने का एक बड़ा भारी आडंबर बताया गया है। इतना बड़ा आडंबर है कि फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ और अंत में बुझ गया। आवत देखे विषय बयारी ते हट दे कपाट उघारी, और कपाट खुल गए, दरवाजे खुल गए और वो दीप जो है, तो ज्ञान दीप की बड़ी जटिलता बताई। ज्ञान दीप माने कोई अगर बगैर ग्रंथों को पढ़ के और अपनी श्रद्धा को कि मैं ब्रह्म हूँ, अगर ऐसा कोई सोचे तो वो वाला ज्ञान दीप ज्यादा खटाने वाला नहीं, क्योंकि व्यवहारिकता में आएगा, आंखों से देखेगा, कानों से सुनेगा, स्पर्श रसगंध हाथ पैर का चलना, इसका कर्तापना भोक्तापने का अहंकार आ जाएगा। जहाँ वो अहंकार आया तो ज्ञान का दीप कि मैं ब्रह्म हूँ ये बुझ जाएगा। सोहम अस्मि इति वृत्ति प्रचंडा, वो स अहम अस्मि, वो परमात्मा जो व्यापक परमात्मा है वो मैं हूँ। और जहाँ ये मैं किया और मैं खत्म हुआ नहीं, मैं को नष्ट करना है वो ध्यान के द्वारा होता है। तो इसमें गोस्वामी जी बताते हैं कि भक्ति का भूषण क्या है? ज्ञान। भक्ति माने श्रद्धा। किसी गुरु स्वरूप में जब श्रद्धा जागृत होती है तो श्रद्धा के परिणाम में उसके अंदर विवेक आता है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, ये शरीर अनित्य है अनात्मा है, ये शरीर जो है अपना नहीं है, मिला है और छूट जाएगा। जैसे कोई कपड़ा पहने हो, कितना चलेगा? साल, 2 साल,
बहुत ज्यादा चला ले हो तो थोड़ा और ज्यादा कंजूसी से पहर के। तिवारी जी, आपका ये कुर्ता कितने साल का है? गुरुजी साल का होगा, नहीं, ज्यादा नहीं हुए। ज्यादा नहीं। ये तो इनको कौनो कुर्ता में हुए जो 10 साल को हो चाहे रखो है कि नहीं? है ऐसा है तो उसका उपयोग ज्यादा करोगे तो वो भी चला जाएगा। व्यवस्थाएं पैदल चलने की थी तो घर से जो है जूता बढ़िया चमरौधा पहन के चले, बढ़िया जो है एक धोती पहन लें, वो ऊपर से कुर्ता पहन लें, फिर बाहर जहाँ निकले तो जूते को जो है लट्ठ में टांगा, कहीं घिस न जाए। अब वो सब खत्म हो गया, अब जूते सस्ते हो गए, पहले बड़े महंगे थे। और वो जो कुर्ता उर्ता उतार के गुड़मुड़िया तुड़मुड़िया के झोले में डाला, एक पंडोर रहती थी उसमें, वो 60 हाथ की पंडोर, कहीं कुआं उआ पड़ा तो एक लुटिया और एक, अब वो वाला कोई किसी को याद ही नहीं होगा। वो आप लोगों को आपकी पीढ़ी को अभी याद रहेगा, वो आगे वाली पीढ़ी को ये चीजें नहीं मिलती, समझ ही में नहीं आएंगी कि क्या पंडोर कहलाती थी। एक लंबी सुतरी रहती थी, आपने देखी होगी, और झोले के अंदर रहती थी, उसी में कुड़मुड़िया तुड़मुड़िया के कुर्ता जो है डाल दिया। जब आगे कहीं निकले तो फिर बढ़िया पहन लिया, जहाँ पहुंचने वाले जूता पहन लिया, कुर्ता पहन लिया, थोड़ा यो किया, इतर की फुलेरी लगा ली। शरीर की सजावट है, क्या है सजावट। इससे होना जाना कुछ नहीं, पर जीव जो है अपनी देश काल की परिस्थितियों के अनुसार अपने को सजा लेता है। धरा धरा कुछ नहीं है, असली सजावट तो तुम्हारे आत्मा की है। उस आत्मा को गुरु सत्ता के द्वारा अनुभव किया जाता है। आत्मा तो सर्वत्र है, पर उसका अनुभव गुरु में प्रबल श्रद्धा जब होगी, गुरु सदगुरु में। अब गुरु कौन? जो आत्म स्वरूप, जो आत्म स्वरूप में आत्मबोध में ढल गए, जिनका शरीर और मन का भाव एकदम तिरोहित हो जाए, जिनके सानिध्य से तुम्हारे अंदर भी जो है मन जो है तुम्हारा क्या हो जाए, एकदम क्षीण होने लगे, तुम्हारी मन की वृत्तियां झड़ने लग जाएं, जिनके सानिध्य मात्र से तुम्हारा शरीर का भाव, मन के भाव ये विलीन होने लगे, तो ये गुरु की पहचान, सदगुरु की पहचान होती है। कोई फोकसबाजी से कुछ नहीं होता है। तो जहाँ पर जो आत्मा का अनुभव होगा तो वही जो है उसी को गुरु तत्व कहा जाता है। वो आत्मा का अनुभव नहीं, और वो आत्मा का अनुभव परिपक्व हो। आत्मा का अनुभव तो किसी ने थोड़ा ध्यान कर लिया, एक एक क्षण के लिए किया तो उसको आत्मा का अनुभव हो गया, पर वो टिकाऊ नहीं माना जाएगा। इंद्रियों के ज्ञानों से वो क्या हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। और आत्मा का अनुभव वो कहलाता है जो बिल्कुल अमल अदाग शांति पद सारा, जहाँ कलेश न करत प्रहारा, जहाँ अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये क्लेश अविद्या के कहे जाते हैं। जीव अपने को तत्काल अपनी अस्मिता पहचान शरीर के रूप में बुद्धि करने लगती है, बस पूरा झगड़ा हो गया। मैं ऐसा धन वाला, मैं ऐसा बल वाला, मैं ऐसा बुद्धि वाला, ये सब फिर गड़बड़ सड़बड़ हो गया। बल बुद्धि धन इनके विकारों को एक तरफ छूट जाए, और अगर ये बने हुए हैं तब तो फिर बंटा सराद। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि दास का भूषण भक्ति है, सेवक स्वामी का जो संबंध है उसमें जो है उसका भूषण जो आभूषण है, वो शुरुआत बता रहे वो क्या है, भक्ति श्रद्धा। कि हे भगवान वो विवेक जाग जाए, फिर कहें हे गुरुदेव आप ही सर्वत्र सर्वरूप संपूर्ण देश कालों में व्याप्त हो। भगवान का जो वैभव है, आत्मा का वैभव अपने आराध्य में, अपने गुरु स्वरूप में वो समाहित करता जाता है। ये ज्ञान कि भगवान आप ही सर्वरूप हो, सभी पहले भी आप थे, आगे भी आप हो, और भविष्य शरीर नहीं, वो जो ध्यान में जो उसकी अभिव्यक्ति हो रही है उसके लिए है। और गुरु का स्वरूप तो तुम्हारी जैसा है, ज्यादा वो नहीं होगा, 5 ही तक। पर हाँ, उनकी बुद्धि का बोध इतना व्यापक होता है जिसके कारण सबके अंदर, सबकी बुद्धि में कुछ टिमटिमाहट होने लगती है। गुरु का बोध, गुरु की बुद्धि में इतना बोध होता है कि वो बोध जो है सबके अंदर बगैर कहे, और लोगों के अंदर प्रकाश टिमटिमाहट थोड़ी कर, जिसका जितना ग्रहण बोध हुआ पर कुछ न कुछ आने लगे।
बुद्धि में जलने लगेगी बुद्धि की वृत्ति। तो जो बुद्धि की वृत्ति ब्राह्मी वृत्ति उसका प्रकाश होने लगता है किसी न किसी रूप में, भले वो कितना पतित से पतित ही क्यों न, कुछ न कुछ प्रकाश आने लगेगा। तो कहें कि दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान, उसके अंदर विवेक आने लगा कि भगवान हमारा विकास, हमारी उन्नति, हमारे चित्त का बुद्धि का विकास आप ही के सानिध्य में है। तो गुरु के सानिध्य को कैसे प्राप्त करो? अब हजारों लोग जुड़े, कैसे प्राप्त करेंगे? ध्यान के द्वारा, अपने बुद्धि में प्रकाश। तो ज्ञान का भूषण ध्यान है, सानिध्य का लाभ कैसे लोगे? ध्यान के द्वारा। तो ज्ञान का भूषण ध्यान है। कहें भाई कैसे होगा? कहें ध्यान के द्वारा होगा। और ध्यान जब बनने लगा तो ध्यान के द्वारा 4 तरह की मुक्तियां कही गई, आप लोगों से बताएं। कुछ लोग जानते होंगे। पहली मुक्ति है सालोक्य। कौन सी? सालोक्य का मतलब जिनको साधना का आलोक प्रकाश मिल जाए और अनालोक्य दशा गई, ये कौन सी मुक्ति कहलाती है? सालोक्य। साधना का प्रकाश ही नहीं मिला तो अनालोक्य अज्ञान दशा बनी हुई है। तो सालोक्य मुक्ति का मतलब साधना का प्रकाश मिल जाए, इसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति। आत्मा का वो तो मिला पर सामीप्यता नहीं मिली। तो सामीप्य माने मेरे पिया मेरे हिया बसत हैं, थोड़ा ध्यान की क्रिया ढलने लग गई तो अपने गुरु भगवान को अपने हृदय में देखने लग गए। तो ये सामीप्य मुक्ति। अब भगवान हमसे दूर नहीं है, हमारे हृदय में बैठे हुए। तो ये सामीप्य, दूर वाली जो बंधन था वो गया, अब वो समीप में आ गए। हमारे भगवान जो है बिल्कुल कहाँ हो गए? हमारे हृदय में हमको दर्शन देने लगे। फिर तीसरी है तद्रूप, चित्त उनके रूप में ढल जाए। तद्रूपता चित्त की जो है, तो तद्रूप पहले वो अपने को तो कुछ और अपने चित्त को मानता था विकारी, तो वो उसमें ढलता जा रहा है। ये चित्त की एक सायुज्य। अब ये तो खैर बहुत माने गहरी 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 हैं, पर वो सायुज्य का मतलब पूर्ण रूप से चित्त सारूप तद्रूप ढला ही नहीं। अब वो तद्रूप केवल वही नहीं है, सब कुछ उसी के रूप में ढला हुआ है, जिसको कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अखंड मंडलाकार वृत्ति माने अब कुछ ब्रह्मांड में कुछ जो है, अखिल ब्रह्मांड जो है ये माया का विकार है और सर्वत्र केवल एक आत्मा का ही प्रकाश है। और इसी प्रवृत्ति को वैदिक साहित्य में इस बुद्धि का विवाह, इस बुद्धि का संबंध सदगुरु के द्वारा उसके आत्मा के बोध से करा दिया जाता है। यही वर वधु, कहें कि भाई अब लगन लग गई, कहीं अब वो ब्रजेश एक लड़का है, 67 है बेचारा, उसके अंदर किसी तरह का कोई वो नहीं है कि हमको सज जाए, कहीं दूल्हा होगा ये होगा, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल क्या है भाई? अभी पानी वानी नहीं, अभी प्यास का मुते है, कहाँ से पानी पीवा के? अभी ना दूध पीने ना पानी धरे रहो। अब गर्मी वर्मी में लाओ जाता है, अभी गर्मी थोड़ी है रे। वो लगे 2 हाथ ऊपर उचक जाए, खड़ के भाव में एकदम विभोर हो जाते। तो इसी को कहते हैं कि पहली साधना का आलोक मिल गया तो कौन सी मुक्ति मिल गई बताए? सालोक्य। साधना का प्रकाश मिल गया कि साधना की कैसे जाए, क्या युक्ति बुद्धि है उसकी। तो गोस्वामी ने उसके लिए एक बहुत बढ़िया कहा, अति अनन्य जो हरि को दासा। इसको दोहराओ, अति अनन्य जो हरि को दासा, अति अनन्य जो हरि को दासा।
रटे नाम निश दिन प्रति श्वासा, रटे नाम निश दिन प्रति श्वासा, हमनी के देखा सब कोई, हमनी के देखा सब कोई, तुलसी ते समान नहीं कोई, तुलसी के समान नहीं कोई। तो समझने ने कहा हमने यार खूब घूम घूम के बड़े बड़े जो संप्रदाय जितने हैं गोस्वामी जी के समय के, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, सब हमने पलट के देख लिए। हमें ये समझ में आया कि अति अनन्य भगवान से बिल्कुल अभिन्न दास वही कहलाता है भक्त। अति अनन्य सो हरि को दास। कहीं विष्णु सहस्त्र नाम चल रहा है, कहीं और कोई चल रहा है, कहीं ये चल रहा है, ये सब वैदिक पाठ अपनी भगवान की स्तुति के लिए हैं, पर उसको अपना चित्त शुद्ध करना है तो नाम जप श्वासे के द्वारा करना पड़ेगा। फिर आप कहोगे भाई श्वास पकड़ी का सीख जाए, जबरदस्ती तुम श्वास में ऐचा तानी करोगे तो तुम्हारे अंदर गर्मी बढ़ जाएगी। अब ये भी एक बात है, फिर क्या किया जाए, उसकी भी एक जुक्ति बता रहे हैं गोस्वामी जी ने। इसलिए उसको नहीं कहा कि समय समय पर संतों के द्वारा ये युक्ति पुस्तकों में नहीं मिलती है। अब एक साधारण प्रयोग में बताएंगे, फिर उसको गहराई से भी बताएंगे। हाँ, पहले उस दोहे को पूरा कर दें कि दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान, ज्ञान को भूषण ध्यान है। अगर तुम्हारे अंदर ध्यान करने की जुक्ति आ गई, नाम को, ध्यान को, तो उससे क्या होगा, ध्यान का भूषण त्याग, सारी वृत्तियां तुम्हारे चित्त के मनोविकारों से का त्याग हो जाएगा। ये शरीर, संसार, ये सब तुम्हारा जो है धीरे धीरे ढीला हो जाएगा और तुम्हारे अंदर दृढ़ भक्ति आ जाएगी। ध्यान का भूषण क्या होगा, अगर आपने ध्यान कर रहे हो तो आपके अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, कलेश, ऊंचा नीचा, ये दिमाग से निकल जाए। कोई क्लेश वहां प्रहार नहीं करेगा। सकल कलेश न करत प्रहारा, तुलसी उर्धारे जो कोई, रहे आनंद सिंधु मह सोई। वह आनंद सागर में रहेगा, रहे आनंद सिंधु मह सोई, तुलसी उर्धारे जो कोई। तो कहने लगी कि ये इस शांति को जिसने हृदय में धारण किया, और शांति जो है शांति दाता, जहाँ शांति सद्गुरु की दई तहाँ क्रोध की जड़ जल गई। अब वो नाम पर जपा कैसे जाए, ध्यान की क्रिया में प्रवेश कैसे किया जाए, ये एक प्रश्न है। ध्यान की वो जुक्ति क्या है, तो उसको गोस्वामी जी कहते हैं। उसके लिए आपको एक बहुत सरल श्वास में तो आप लोग समझ गए। गोस्वामी जी ने कहा कि जितने भी दुनिया में कर्म कांड हैं, पूजा पाठ हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ विधि अगर कोई है तो श्वास के द्वारा भगवान के चिंतन की। कहीं छिपा छिपा के कह दिया गोस्वामी जी ने, नाम पहारू दिवस निशि ध्यान तुम्हार का पाठ। नाम का पहरेदार दिन रात बैठा हुआ है, और जब मन सो जाएगा तो नाम का पहरेदार कहाँ रह जाएगा, तो श्वास ही आए। गोस्वामी जी ने उस जगह बहुत छिपा के बात कही है, नाम पहारू दिवस निशि ध्यान तुम्हार का पाठ, लोचन निज पद जंत्रित, अब प्राण जाए के ही बाट। अब यहाँ छिपा के कह दिया, ऊपर कहा नाम पहारू और अंत में कहा प्राण जाए, क्योंकि प्राणों में नाम चल रहा है। प्राण माने श्वास का आरोह अवरोह जो है, उठाव चढ़ाव जो है, इसमें क्या चल रहा है, नाम। फिर भगवान का वो नाम है कौन सा, अब फिर वही एक प्रश्न आएगा, उसकी भी जुक्ति बता। इतनी चीजें तो अगर कोई ग्राही होगा तो थोड़ा थोड़ा पकड़ लोगे, नहीं तो भटकत रह जाओ जिंदगी भर। ले घटाघट माला चले होने, ये निरंजन माला को समझने का प्रयास करो। तो देखो पहले उसकी शुरुआती भूमिका कि सब लोग दांत के ऊपर दांत लगाओ, ऐसे दांत के ऊपर दांत, अपनी जीभ को मोड़ के नीचे वाले दांत की जड़ में लगा दो, चिपका दो, जैसे जोंक चिपक जाती है ऐसे। अब अगर अपने दांत खोल भी दोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकलेगा,
अगर कोई भगवान का नाम तुम्हारे दिमाग में हो तो उसको उच्चारण करके देखो, जीभ नीचे वाले दांत की जड़ में चिपकी रहे। अंदर से कोई नाम निकल रहा है? हाँ? नहीं। न राम निकलेगा, न श्याम निकलेगा, न हरि निकलेगा। लोग राधे राधे चिल्लपों किए रहते हैं, न राधे निकलेगा न हरि निकलेगा। ये पकड़ है, पारक है, प्रकाश है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कई जगह कहा कि अगर कुछ जानने योग्य है तो वेद्यम पवित्र मोकार ऋक्साम यजुरेव च। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये जो वाणियां हैं भगवान का अनुभव कराने वाली, भगवान को वो कराने वाली, उस वाणी में केवल ओम ही जानने योग्य है। क्या जानने योग्य है? ओम। तो अब देखो, अब ये जीभ फिर से लगा के देखो, अब कोई शब्द तो निकल नहीं रहा अन्य, केवल वेद्यम पवित्र ओमकार। जो पवित्र ओमकार जानने योग्य है वही निकलेगा। देखो सब लोग लगा लो जीभ नीचे वाले दांत की जड़ में। ये तो वैखरी वाणी से हुआ, पर इसमें भी एक जुक्ति है। अगर कोई जीभ दांत की जड़ में लगी है, अब कोई सोचे कि हम कोई और नाम ले लें, मन ही मन ले लें, तो मन से भी अगर कोई नाम लोगे तो राम राम कहोगे तो 15 बार से ज्यादा नहीं जाएगा। करके देखो सब लोग, राम राम मन ही मन कहना, मुंह से नहीं, मुंह से तो निकल ही नहीं सकता, जीभ चिपकी है तुम्हारी दांत की। सब लोग अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में चिपका लो, और तुम्हारे मन में अगर राम राम की वो है तो मन ही मन राम राम ऐसे कहना, 15 बार कह पाओगे। मुंह से नहीं कहना है, जीभ तो लगी है, कहाँ से मुंह से बोल पे हो? मन से। मन से देखो तो आंख बंद कर लो और मन ही मन राम राम कहो, गिन के देखना 15 बार जाते जाते और श्वास रुक जाएगी तुम्हारी और ओम ओम निकलने लगेगा। कि मने परीक्षण है, बात चलते हैं। एक है नारायण नारायण कहोगे तो ये 9-10 बार चल पाएगा, फिर उसके बाद अपने आप ओम ओम निकलने लगेगा ना। अब सब लोग नारायण नाम लेके देखना मन ही मन, और जीभ चिपका रखो नीचे वाले दांत की जड़ में, चलने लगे। एक और शब्द है जो 11-12 बार चलता है, राम राम 14-15 बार चल पाता है, बहुत ज्यादा वो। एक है अल्लाह शब्द, भले वो मुसलमानों का है पर वो भगवान के नाम तो सब ही हैं। अल्लाह अल्लाह करके देखो, ये भी 10-11 बार चलेगा। जीभ को दांत के ऊपर दांत लगा के जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगाओ। नौ 10 बार मुश्किल से अल्लाह अल्लाह कर पाओगे, ओम ओम निकलने लगा, निकलने लगता है ना, अनुभव किए। हाँ, तो ये एक पर ये राधे राधे तो 3-4 बार 5 बार चल पाएगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। अब राधे राधे सब लोग मन ही मन कहना, जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगा लो। तो सब ओम में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये ओम नाम एक ऐसा है जो कोई भी किसी भी सभी नामों को, भगवान कृष्ण हमारे महापुरुषों की वाणी, वेद पुराण शास्त्र रामायण गीता सब में यही है कि ओम ही परमात्मा का मुख्य नाम है, बाकी के नाम गुणवाचक है। ये सब महापुरुष हुए, उनके नाम हैं, उनको महत्व अपनी अपनी जगह है, ऐसा नहीं है कि महत्व नहीं। पर आध्यात्मिक लाभ अगर लेना है तो भगवान का नाम, कहीं कहीं कहते हैं राम का नाम, मने भगवान का नाम अगर लेना है तो ओम ही नाम। क्योंकि इस परीक्षण को करके देख लो, कोई उसमें विवाद का विषय नहीं है कि कोई विवाद का नहीं हम तो राम ही करो, राम राम करके देख लो, वो ओम में अपने आप ढल जाएगा। हरि हरि करो, वो ओम में ढल जाएगा। कोई विवाद का विषय नहीं है यहाँ। विवाद तब होता है जब प्रैक्टिकल ना हो और केवल
मुंह की चपर चपर हो। मुंह की चपर चपल नहीं है यहाँ, ये प्रैक्टिकल कार्य क्रिया रूप में लाओ, क्रिया योग है। अब इसमें करना क्या है, श्वास में ढलेगा कैसे। गोस्वामी जी का अति अनन्य जो हरि को दासा रटे नाम निशिदिन प्रति श्वासा तुलसी तेई उसके जैसा कोई है ही नहीं। कहे हमने अच्छी तरह से खोजबीन करके पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूरे भारत में जहाँ जहाँ भारत में उस समय लंका बर्मा पाकिस्तान अफगानिस्तान सब आते थे, कहीं सब हमने घूम फिर के देख लिया। कहीं पर भी जो है कोई ऐसा नहीं हमें नाम मिला जो श्वास के द्वारा न जपा जाए। श्वास में जपने सर ही भगवान की भक्ति बनती है, अचल भक्ति, अटल भक्ति। तो उसके लिए आप लोग जी दांत के ऊपर दांत लगा के जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगा लो, सीधे बैठ जाओ, अपनी नाक की नोक पर मन को ले आओ। तो आप लोग देखेंगे कि आपकी श्वास जो बाहर निकल रही है वो नाभि तक जा रही है और नाभि से नाक की नोक तक आ रही है। हर श्वास जो बाहर जा रही है तुम्हारी, तुम देखोगे वो नाभि तक जा रही है, फिर नाभि से वही श्वास उठ के नाक की नोक से टकरा रही है। तो नाक की नोक को भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा महत्वपूर्ण बताया। संप्रेक्ष नासिक आग्रम स्व दिशा नवलोकयन, किसी अन्य दिशा को न देखकर नाक की नोक को मानसिक दृष्टि से देखो। बाहर से नाक की नोक देखोगे तो नीचे की दिशा दिखने लगेगी, तो किसी अन्य दिशा को न देख के नाक की नोक को मन ही मन देखो। मन को नाक की नोक पर आंख बंद करके ले आओ। इसी प्रक्रिया को जिनकी श्वास का थोड़ा पकड़ कमजोर है थोड़ा, तो अपनी लंबी श्वास छोड़ो तो देखोगे कि तुम्हारी नाभि पचकती है। जब श्वास लेते हो तो नाभि उठ करके नाक की नोक से टकराती है उसकी श्वास। सब लोग लंबी श्वास छोड़ो और फिर लो, ऐसे 10 बार करो और अपनी हर श्वास को देखो, नाक की नोक से वो नाभि तक जा रही है, नाभि घुसने लगती है, जब लेते हो तो नाभि उठने लगती है। सब लोग चालू करो, 10 बार करना है। 10 बार श्वास लंबी लंबी श्वास छोड़ो और लंबी ही लो। धर्रा बन गया। तो जब श्वास बाहर जाए तो उसमें ओम की ध्वनि सुनो, जब लेने में आवे तो उसमें ओम की ध्वनि सुनो। वो अपने आप नहीं भी सुनना चाहोगे, अगर जीभ लगी रहेगी नीचे तो 10-15 मिनट में तुम अभ्यास करते करते अपने आप ओम की ध्वनि अपने आप आएगी। तुम्हें कल्पना भी नहीं करना है, भावना भी नहीं करना है। और जो भावशील है उनको हर श्वास में वैसी सुनाई देगा ओम। ओम के अतिरिक्त तो और कोई नाम पूरे ब्रह्मांड में है ही नहीं। वैज्ञानिक लोगों ने, अमेरिका का नासा विभाग है अंतरिक्ष विज्ञान का, वो सूर्य में जो है उसका एक सैटेलाइट उपग्रह गया हुआ है। उसने वहाँ पर जो है चारों तरफ घूमता रहा। तो उसने कहा वहाँ से हीलियम के जो विस्फोट होते हैं और आंधियाँ चलती हैं, उसमें ओम के अतिरिक्त कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती। वहीं नहीं, कहीं पर भी तेज हवाएं चल रही हैं, कहीं भी कुछ क्रिया हो रही है और शांत हो तब, नहीं हो तब, उस निस्तब्ध ओम के अतिरिक्त और कोई ध्वनि है ही नहीं ब्रह्मांड। ओम से ही ध्वनियाँ बनी हैं और ओम में ही सारी ध्वनियाँ सारे शब्द रूप में मिलके ओम में मिल जाते हैं। सारे शब्द ओम से बने और ओम ही में मिल जाते हैं। बीच में सारा प्रपंच है शब्दों का। तो ओम का अनुभव करने के लिए आपको ज्यादा कोई कठिनाई नहीं, केवल दांत के ऊपर दांत लगा के जीभ को दांत की जड़ में लगा दो। और ये क्रिया केवल बैठ के नहीं, चलते फिरते उठते बैठते, क्योंकि श्वास तो कभी रुकती नहीं है। तो बैठ के उसका अभ्यास बना लो और चलते फिरते उठते बैठते कि श्वास में जो है ओम का अनुभव करने का प्रयास तुम्हारा पक जाएगा। फिर तुमको जो है शांति पद मिल जाएगा, हर एक को सही रहनी मिल जाएगी। जहाँ शांति सदगुरु की दई। तो आज जो है ये धागा है। अब ये भाई नाभि और नाक का क्या संबंध है? तो
भगवान कृष्ण कहते हैं कि नाक की नोक देखने लगोगे तो नाभि अपने आप पकड़ में आ जाएगी। और नाभि क्या है? शरीर में सबसे पहले कौन सा अंग बना जानते हो? नाभि बनी। इस नाभि के नाल से ही संबंध किसका बना? नाभि नाल से संबंध माता के गर्भकोश से नाभि के नाल का संबंध होता है। तो जब पेट में बालक होता है तो उसको भोजन पानी हवा कहाँ से मिलती है? नाभि से, और कहीं से नहीं मिलती। भोजन पानी श्वास कहाँ से मिलता है? नाभि से। और शरीर में सबसे पहले कौन सा अंग बना? नाभि बनी। ठंडी में खा रहे लोगन को का करवाओ चाहते। आप लोगों को ये समझ में आया कि जो माँ के पेट में था ये बालक, और माँ के पेट से जब अपना पूरा समय पूरा किया तो जो भोजन पानी आहार खुराक श्वास भोजन पानी जो भी मिल रहा था उसको, और हवा पानी, वो सब कहाँ से मिल रहा था? और जब उसका समय पूरा हुआ माँ के पेट से अलग हुआ तो बलात्, अब क्योंकि अब वो रोने लगा, उसका भोजन पानी बंद हो गया, श्वास बंद हो गई। माँ के पेट में था तो नाक बंद थी, कान बंद थे, मुंह बंद था। जब बाहर आता है तो खुल गया, उसका मुंह भी खुल गया तो मुंह से रोने लग गया, और पहली बार नाक से श्वास लिया। और नाक से श्वास लेने के साथ ये मान लिया जाता है बच्चे का क्या हो गया? जन्म। जन्म तो पहले ही हो गया माँ के पेट में, पर व्यवहार दृष्टि से उसका जन्म कब मानते हैं? जब पहली श्वास, रोने के साथ पहली श्वास वो लेता है, रोने के साथ, और श्वास छोड़ने के साथ यहाँ से उसका प्रयाण भी हो जाता है। फिर वो जीवात्मा नहीं रहती, केवल शरीर का ढांचा रहता है। क्या रहता है? सौंदर्य चला गया, सत्ता गुण चला गया, चैतन्य गुण चला गया, आनंद गुण चला गया। जब तक शरीर में ये जीवात्मा रहती है तो हर एक का मन कहता है, कितना भी सड़ गल गया हो शरीर, कहीं दद्दा का चलो, अरे कहने नहीं अभी कि भैया कछु दिन जीने की इच्छा है। बिल्कुल सड़ी गली डुकरो 90-92 साल की, उनसे उनके नाती बिछो में रही, कहीं बहू अब अरे कहने लगे हाँ भैया एक बार उन नाती को थोड़ो ऐसो ऐसो देखने। बिल्कुल शरीर जो खटिया से उतर नहीं पा रहा है। पर क्योंकि ऐसा क्यों होता है तुम लोग कहोगे? तो उसके अंदर ये आनंद गुण, जीवन में आनंद गुण है। वो क्यों है? क्योंकि अभी शरीर में आत्मा है। जब तक आत्मा का आनंद गुण शरीर में प्रस्फुटित होके और मन के द्वारा ये आवाज निकलती है, अभी हमने कुछ मन भर के देखा नहीं है, अभी थोड़ा और देखने है। तो जबकि उधर से प्राण नाम निकलना, तो जब तक कि जीवात्मा होगी तब तक आनंद गुण की उसके अंदर प्रचुरता रही आती है, भले चाहे शरीर कितना भी सड़ गया हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? शरीर भले सड़ जाए पर जीवात्मा रहने के कारण मन में वो आनंद गुण समाहित रहता है, और उसी जीवात्मा के कारण, आत्मा रहने के कारण ये शरीर जो है चैतन्य जैसे लगता है। लोग कहते हैं भैया हमारे शरीर में बड़ी चैतन्यता है, हाथ पांव चल रहे हैं, कछु कोई कमी नहीं है। बढ़ा जाता है तो कहता है कि भैया अभी थोड़ी श्वास चल रही है, हाथ पांव सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, अब थोड़ा कम हो गया है पर चल रही है गाड़ी। ये चैतन्यता जो है ये आत्मा की उपस्थिति से है, और जो शरीर का सत्तावान होता है कि ये मैं हूँ, ये आत्मा की उपस्थिति से होता है। तो सारा सौंदर्य किसका हुआ? आ गया कि नहीं समझ में? पूरा शरीर में सौंदर्य नहीं है, वो आत्मा का सौंदर्य है। उस आत्मा के सौंदर्य को, आनंद को, चैतन्यता को, सत्ता प्रभाव को अनुभव करने के लिए बुद्धि प्रखर होना चाहिए। क्या प्रखर होना चाहिए? बुद्धि। अब बुद्धि गुरु भगवान के सत्संग से सो सत्संग करहु मन जाए लाई। कि जितना सत्संग होता जाए, सत्य का संग, तो पहले गुरु भगवान की दी हुई युक्ति से नाम मिल जाए, ज्ञान मिल जाए। गुरु भगवान की जितनी भक्ति करोगे तो भक्ति से ज्ञान आएगा, ज्ञान से, अब भगवान सबके अंदर है पर वो भगवान का अनुभव गुरु बगैर गुरु सत्ता के कनेक्शन के नहीं। किसी महापुरुष का सानिध्य लाभ होगा तभी उस महापुरुष का
वो पूर्णत्व जो है, बोध जो है, वो तुम्हारे अंदर भी जागृत हो जाएगा। अब द्रोणाचार्य एकलव्य को विद्या नहीं देना चाहते थे, पर एकलव्य ने ध्यान के बल से उनकी विद्या अधिग्रहित कर ली। तो ऐसा भी नहीं है कोई सोचे कि गुरु महाराज कभी बाहरी परिस्थितिवश किसी को न भी देना चाहे विद्या, और अगर उसकी लव लगन है एक परमात्मा की, तो वो गुरु महाराज से जबरदस्ती छुड़ा के ले लेगा ध्यान के द्वारा। ये आप लोग महाभारत के एकलव्य प्रकरण से जान सकते हैं कि व्यवहारिक परिस्थितियों वश ऐसे कोई गुरु दयालु करुणा सिंधु होते हैं, ऐसा करते नहीं, पर कुछ व्यवहारिकताएं कभी कभी अटकोला भटकोला बना देती है, जैसे द्रोणाचार्य के प्रसंग। तो गुरु तो बड़े उदार चरित्र होते हैं, सबके लिए सब कुछ। हाँ, हो गया तैयार। हाँ, तो इस तरह से आपको वो जो पूरा ज्ञान ध्यान वेदांत का प्रसंग, कि जब ध्यान बनने लगता है तो वासनाओं का त्याग हो जाता है। वासनाओं का त्याग होने से क्या होता है? शांति। स्वाभाविक आत्मा का जो अनुभव पद है, आत्मा में कोई खचड़ पचड़ नहीं है, वहां शांति। अब वो शांति, जहाँ शांति सदगुरु की दई, तो शांति सदगुरु की कब मिलेगी? जब श्वास में जो हलचल मची रहती है, वो श्वास में उसके प्रभाव आते हैं। जैसे किसी के अंदर क्रोध आ गया तो श्वास जल्दी जल्दी चलने लगेगी, भयभीत हो गया तो दुबकी दुबकी श्वास चलने लगेगी। जैसा मन का विकार होगा उसके अनुसार श्वास बदल जाती है। और अगर श्वास नाम में लगी होगी तो अपरिवर्तित होगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि अति अनन्य जो हरि, एक बार फिर दोहरा देना, अति अनन्य जो हरि को दासा, अति अनन्य जो हरि को दासा, रटे नाम निशिदिन प्रति श्वासा, रटे नाम निशिदिन प्रति श्वासा, तुलसी ते समान नहीं कोई, तुलसी के समान नहीं कोई, हमनी के देखा सब कोई, हमनी के देखा सब कोई। तो अगर चाहते हो तो अपने जीवन को नशा मुक्त करो, तब ये वाला नशा चढ़ेगा। नहीं तो बीड़ी गांजा तंबाकू सट्टा। अब वो गांजा लगा के वो डुकरों का हम बता रहे थे, उसका लड़का पगला गया, वो कहीं काऊ ने बंगाली को अखाड़ो पढ़ दवा उसकी, वो बता रहे थे ना शुरू में। तो कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, काहू न को सुख दुख कर दाता। हमारे कर्म में अगर विधान है तो अपने आप वो सब व्यवस्थाएं बनती जाती, और उसका विधान जो है अपने निरहंकार होकर के होना चाहिए। अहंकार की अगिन में दहत सकल संसार, और तामे बाचे संत जन, केवल शांति आधार। शांति का आधार बने ध्यान की प्रक्रिया में लग गए, गुरु की दी हुई जुक्ति से लग गए। हाँ हाँ, थोड़ा और वो बना लिए रे जगह, आगे बना ले। तो अब ये आज जो है ये खड़गे के पुत्र ब्रजेश का जो है क्या उत्सव है रे? लग्नोत्सव। हाँ, तो हमने कहा भाई रहने दे, तो कर ले, फिर बाद में आएंगे। तो कहने लगे पानी गिर जाए कब न पहुंच पे। तो इस लग्नोत्सव में ये लगन क्या होती है? लड़की वाला, हमने कल पूछा लग्नोत्सव का होता है, कल लड़की वाला आता है, माने लगन पक्की करता है। तो ये वैदिक साहित्य का विधान है कि बुद्धि की लगन परमात्मा वर में, वरेण्य तत्व जो परमात्मा है उसमें पक्की होती जाए। ये वैदिक साहित्य का प्रतिबिंब हर क्रिया में उतारा गया। विवाह हो, चाहे कहीं हो, चाहे व्रतबंध हो, कुछ भी हो, ये संपूर्ण क्रियाओं में बने भगवान से भक्त को जोड़ने की जो क्रिया है उसका ही ये सब प्रभाव, एक वो उसकी प्रक्रिया बन। तो लगन बनते 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 जब पक्की हो गई तो पाणी ग्रहण हो गया। 7 भावरें पड़ गई। ये 7 ज्ञान की भूमिकाएं हैं: शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावनी और तुर्यगा, माने तुर्यातीत हो गए। पहले भगवान को पाने की इच्छा किए, फिर विचार दृढ़ हो गया, भगवानी विचारों में आने लगे, फिर मन की वृत्ति कमजोर हो गई। ऐसे ही पहले वो जो है कहीं शंकर जी को पाने के लिए दुल्हन जो है शंकर जी का व्रत करती है कि माने व्रत ऐसा वरेण्य, अच्छा उत्तम तत्व, ये बुद्धि का है। ये सब बुद्धि वधु का प्रतीक है और वर परमात्मा का प्रतीक, वरेण्य तत्व का।
और इसी प्रक्रिया को जीवन के हर स्तर पे 16 संस्कारों के द्वारा ढाला गया। ये वैदिक साहित्य का नित्य सत्संग पाए और अपने परम उदार चरित्रता को प्राप्त हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अरे कुछ कंजूसी से बोले हो। हाँ, किसी के माइक बंद रहे हैं पीछे वाले, अब बंद ही रह रहे ऐसे ना। हाँ, खोल दियो, नहीं तो अगर जयकारा नहीं करोगे तो मन के विकारों पर विजय नहीं प्राप्त करोगे। जय करने से विजय होती है। बोलो सद्गुरुदेव। हाँ, बोले हो इस बार और करो तो तुम्हारे जो है जय करने का मतलब परमात्मा ही सर्वत्र सर्वरूप है। ये जयकारा है। ये देख तो बाहरी जयकारा है और वास्तविक जयकारा ये है कि भगवान सभी देश कालों में, भूतकाल भविष्य काल, तीनों काल में आप ही एक रस हो। आप ही का सर्वत्र जय जयकार है। आप ही सर्व कालों में सभी देशों में हो। नहीं तो मन भटक जाए, अमेरिका में क्या है, मंगल ग्रह में क्या है। क्या भगवान आप ही की महिमा है तो तुम्हारा मन का भटकाव निकल जाएगा। तो बोलो सद्गुरुदेव।